नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात बिंदास अभिनेत्री सौरा भास्कर की। आजकल फिल्मी गतिविधियों से अलग थलग रहने के बाद भी अपने बयानों और कारनामों से वह सुर्खियों में रहती है। फिलहाल उस तस्वीर को लेकर गरम गरम चर्चाओं में है, जिसमें सिर पर दुपट्टा और सूट पहने पति फहद अहमद के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी से मिलने पहुंच गई थी। मकसद संभवतः महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में शौहर की जीत के लिए सहयोग मांगना था। कामना पूरी नहीं हुई। फहद अहमद चुनाव हार गए। सोशल मीडिया में पहनावे के अलावा सौरा भास्कर की सार्वजनिक आलोचना इस वजह से भी हुई कि वह उस मौलाना सज्जाद नुमानी से मिलने चली गई, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। कहा था, लड़कियों को अकेले स्कूल कॉलेज ना भेजे, यह हराम है। जो माता पिता अपनी बेटी को अकेले भेजते हैं उन्हें जहन्नुम की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि पहनावे पर आलोचनाओं का सौरा भास्कर ने करारा जवाब दिया। कहा, मुझे एहसास नहीं था कि शादी के बाद मेरे पहनावे को लेकर नेशनल लेवल पर बहस छिड़ जाएगी। संघी कीरों को गोबर के लिए और ज्यादा चारा देने के लिए शादी के बाद की मेरी कुछ और तस्वीरें हैं, पर मौलाना सज्जाद नुमानी के महिलाओं से संबंधित बयान की बाबत उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसे उनका दोहरा चरित्र माना गया। बात अब पारिवारिक पृष्ठभूमि की। नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा के खिलाफ बेबाक बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाली सौरा भास्कर तेलुगु मूल के हिंदू परिवार से है। यह परिवार दिल्ली में रहता है। सौरा भास्कर का जन्म वहीं हुआ था। पिता चित्रपू उदय भास्कर भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। मां ईरा भास्कर जेएनयू में सिनेमा अध्ययन की प्रोफेसर है। भाई ईशान भास्कर फिल्म निर्देशक है। जेएनयू से स्नातकोत्तर सौरा भास्कर ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत 2009 में माधोलाल चलते रहो से की थी। इसके बाद ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की फिल्म गुजारिश में भूमिका निभाई थी, लेकिन लोकप्रियता उन्हें 2010 में तनु वेड्स मनु और फिर वीरे दी वेडिंग से मिली थी। तनु वेड्स मनु व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही। उसमें सौरा भास्कर अभिनेत्री कंगना रनौत की दोस्त की भूमिका में थी। सह अभिनेत्री के अलावा सौरा भास्कर ने कई फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पर भी काम किया। उनमें इनकी खूब तारीफ हुई। वैसी फिल्मों में नील बट्टे सन्नाटा और अनारकली ऑफ आरा शामिल है। दोनों ही फिल्मों में वह काफी चर्चा में रही थी। सौरा भास्कर की आखिरी फिल्म जहां चार यार थी, जो 2022 में आई थी। उसके कुछ समय बाद सौरा भास्कर ने उस वक्त समाजवादी पार्टी की राजनीति से जुड़े फहद अहमद से शादी कर ली। फहद अहमद मुस्लिम है और सौरा भास्कर हिंदू। दोनों ने 16 फरवरी 2023 को कोर्ट मैरिज की। उम्र में सौरा भास्कर पति फहद अहमद से 4 साल बड़ी है। फहद अहमद की उम्र 32 वर्ष है तो सौरा भास्कर की 36 वर्ष। दोनों की इस तरह हुई गुपचुप शादी से लोग चकित रह गए। शादी के सिर्फ 7 माह बाद ही सौरा भास्कर मां बन गई। 23 सितंबर 2023 को उन्होंने प्यारी सी बेटी राबिया को जन्म दिया। यह खबर भी प्रशंसकों के लिए चौंकाने वाली रही। सौरा भास्कर के शौहर फहद अहमद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में शरद पवार की पार्टी रकापा के उम्मीदवार थे। उस अणुशक्ति नगर क्षेत्र से, जिसे बहुचर्चित रकापा नेता नवाब मलिक का गढ़ माना जाता है। नवाब मलिक की जगह इस बार उनकी पुत्री सना मलिक शेख चुनाव मैदान में थी। फहद अहमद उनका सामना नहीं कर पाए। 3,378 मतों के अंतर से मात खा गए। इसके साथ ही सौरा भास्कर का विधायक की पत्नी बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। पत्रकार सत्येंद्र मिश्र की यह खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।